क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है उसका प्रश्नावली नंबर 7.2 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या हमसे दूसरा कह रहा है त्रिभुज ABC में AD भुजा ABC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। मतलब हमें इसमें क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमें बस इतना करना है कि जो AB जो है भुजा, मतलब ये जो भुजा है ये बराबर किसके है, AC के, A और C के, मतलब इस भुजा के बराबर हमको करना है। तो इस भुजा को इस बराबर करना है, हमें क्या करना होगा, तो जो हमारे पास इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं AD और B। मतलब ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज के, मतलब ADB त्रिभुज को सर्वांगसम करना पड़ेगा, AD और C के त्रिभुज के सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे, तो तब हम इसको मतलब इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो यहाँ पर हल में हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ADB रहेगा, AD और B तथा AD और C, ADC त्रिभुज में, इतने में हम लेंगे। यहाँ पे ले लेंगे कि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, इतने त्रिभुज में हम लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो ये जो हमारे पास देखिए जो AD है, A और D भुजा BC का लंब है, मतलब जो हमारे पास ये जो हमारे पास है B और C इसका लंब, मतलब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास दोनों क्या है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम कोण 1 मान दे रहे हैं, इसको हम कोण 2 नाम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2, वो भी किससे, तो 90 डिग्री से। 90 डिग्री है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि लंब है, तो हमने लिख दिया, मतलब इस कोण को मान लिया 1, इस कोण को मान लिया 2, और ये हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। तो इसमें तो हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास समद्विभाजक है, मतलब जो हमारे पास जो B और C है, B और D है, जितना ये है उतना ही DC भी है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो BD होगा, BD बराबर किसके हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना ये लाइन है उतना ही ये लाइन है, हमें क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम इसके आगे क्या करेंगे, तो हमारे पास तो ये लाइन, ये जो भुजा है वह इस भुजा के बराबर है, और एक कोण हमारे पास बराबर है, और इन दोनों त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप करें, तो दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो आपको A और D दोनों त्रिभुज में लाइन आ रहा है, जो ये भुजा जो है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो AD जो हमारे पास भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, AD के बराबर होगा। वो भी कैसे, तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए हमारे पास ये हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये तो एक भुजा बराबर हो गया, एक हमारे पास दूसरा भुजा बराबर हो गया, मतलब ये तो उभयनिष्ठ है तो ये भुजा बराबर हो गया, और दूसरा भुजा ये भुजा इस भुजे के बराबर हो गया, और एक हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास दो भुजा बराबर हो जा रहे हैं, मतलब साइड, दो साइड बराबर हो रहे हैं, और एक मतलब एंगल, मतलब एक कोण हमको बराबर आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज AD और B है वह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज AD और C के सर्वांगसम है। और जब हमारे पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास AB भुजा जो है वो बराबर किसके है, AC के बराबर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास AB जो भुजा है वो बराबर किसके है, A और C के बराबर है, और ये हमारे पास यही हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तो ये देखिए, ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी, यह हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी, ए और सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। मतलब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। और शीर्ष लंब हमारे पास कौन कौन से हैं? तो बी ई है और सी एफ है। तो हमारे पास शीर्ष लंब बराबर है, मतलब जो हमारे पास बी ई और सी एफ है यह हमें बराबर करना है। मतलब हमको यहाँ पर लिख दे रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? तो हमारे पास शीर्ष लंब, और शीर्ष लंब क्या है? तो जो हमारे पास बी ई है वो बराबर किसके करना है? सी एफ के बराबर करना है। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो अब हमें मालूम हो गया कि क्या हमें सिद्ध करना है। अब हमको मालूम हो गया है क्या हमें सिद्ध करना है। तो इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें त्रिभुज ए बी और ई, ए बी और ई इस वाले त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। किसके? त्रिभुज ए सी और एफ के त्रिभुज के समरूप करना पड़ेगा। तो इन दोनों समरूप करना पड़ेगा, कह रहे हैं सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो इसको सर्वांगसम हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हम इसको सर्वांगसम कर रहे हैं। सर्वांगसम करने के लिए हमको क्या करना होगा? त्रिभुज ए बी ई लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी और ई तथा त्रिभुज ए सी और एफ में, इन दोनों में हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमको कह रहा है कि इसके शीर्ष लंब है। मतलब जो हमारे पास शीर्ष लंब कौन कौन से? तो यही ना हमारे पास है, बी ई है और सी एफ है। तो जो हमारे पास ये जो बन रहे हैं, ये जो हमारे पास कोण बन रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास 1 कोण है और ये हमारे पास दूसरा नंबर कोण है। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो हमारे पास 1 है वो बराबर किसके है? कोण 2 के। वो भी कैसे? तो ये 90 डिग्री है और हमें क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी है। तो मतलब जो हमारे पास जो बराबर भुजा कौन कौन से है? तो हमारे पास बराबर भुजा जो हमारे पास ए सी है वो बराबर किसके हैं? ए बी के बराबर है। मतलब ए सी जो भुजा है वो बराबर किसके है? ए बी के बराबर है। मतलब ये भुजा इस भुजे के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। क्लियर है? और हमारे पास और हमें क्या दे दिया है? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमें इसमें एक चीज़ उभयनिष्ठ आ रहा है। कौन कौन सा उभयनिष्ठ आ रहा है? तो हमारे पास कोण जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास कोण है ये उभयनिष्ठ आ रहा है। कैसे उभयनिष्ठ आ रहा है? तो देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी ई में ये कोण और ए सी और एफ में दोनों कोण, दोनों त्रिभुज में हमारे पास कोण जो हमारे पास ए है ये उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण ए जो हमारे पास है वो बराबर है किसके? कोण ए के। वो भी कैसे? तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमको क्या आ रहा है? हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 कोण बराबर हमको आ रहा है। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये हमारे पास तो उभयनिष्ठ है तो ये कोण बराबर है। तो 2 कोण बराबर है और एक हमारे पास क्या है? भुजा बराबर है। ये भुजा इस भुजे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी ई है वह सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ए सी और एफ के, ए सी और एफ के सर्वांगसम है। अब जब हमारे पास ये सर्वांगसम हो गया तो जब हमारे पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी ई है, क्या है? जो बी ई भुजा जो है बी ई वो बराबर किसके हैं? सी एफ भुजा के बराबर है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये सवाल ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।